कि अंतिम समय में इंसान के अंदर जो भाव होते हैं उसी के द्वारा उसकी अगली यात्रा तय होती है। हाँ, मैंने कहीं पर पढ़ा था कि प्रथम में ही अंतिम छुपा हुआ होता है और प्रकट अंत में होता है। तो क्या हमारे जो अंत समय में भाव आते हैं उसका भी इम्प्रेशन प्रथम में छुपी हुई होती है? गुरु जी, जब हम अंत समय में जो भाव आते हैं क्या उसकी इम्प्रेशन भी प्रथम में छुपी हुई होती है? क्योंकि अंत जो होता है वो प्रथम में छुपा हुआ रहता है और अंत में प्रकट होता है। नीलामी बोली होती है, कोई प्रॉपर्टी की नीलामी बोली हो रही है, फाइनल कब होता है बता? मृत्यु के समय अंतिम काल। अंतिम बोली जो बोलेगा वो फाइनल हो जाएगा। वैसे ही मृत्यु काल में जो आप अंतिम इच्छा करोगे वही आप सिद्ध हो जाओगे। इस कारण ये सब मूर्ति आया, ये सब परमात्मा का यात्रा चल रहा है। आप सब परमात्मा में हो, आप परमात्मा हो, लेकिन जब तक आप नहीं जाना आप जीव कहलाओगे। अगर आप परमात्मा नहीं हो तो उतना जगह खाली होगा। इसका मतलब परमात्मा खंडित हो जाएगा। बोलो, अब परमात्मा खंडित होते ही नहीं। आप देखो सिर से लेके पैर तक आप कहीं खंडित हो क्या? एकदम भरे हुए हो आप, वही तो परमात्मा है। आप उसको समझ गए कि मैं शरीर हूं तो गलत बयान आपने दिया। मैं जीव हूं, गलत बयान। और गलत बयान जो देता है उसकी सजा क्या है? उसकी सजा ये जन्म और मृत्यु है। ये जन्म लोगे फिर मरोगे, यही उसकी सजा है। कोई प्रश्न हो पूछो। जोर से बोलिएगा, जोर से बोलिए। गुरु प्रणाम। मेरा प्रश्न है कि हम इतना परेशान क्यों है और आप इतना बढ़िया से समझाते थे कि समझ में क्यों नहीं पूछा था? आप इंसान जो हो, आप अपने कारण हो। बिना कारण के कोई चीज होता नहीं। आप जो बीज बोते हो वही बीज उगेगा, अंकुरित होगा, पौधा बनेगा, झाड़ बनेगा और उसी में फल लगेगा। आप बबूल का बीज बो रहे हो और वो कहते हो कि आम का फल लगे, ऐसा नहीं होता। सब अपने पिछले कर्मों के अनुसार आपका ये बॉडी बना, आपका माइंड बना, आप जितने सोचते हो समझते हो उसका बीज आपने डाला है। अभी जो जी रहे हो और जियोगे वो भी बीज है और उस कामना के अनुसार फिर आपका जन्म होगा, फिर मरोगे। ये चक्र घूमते रहेगा, इसका अंत नहीं। इसमें किसी को डाउट है वो पूछ सकते हैं। हाँ,
नमस्ते स्वामी जी। हाँ नमस्ते। स्वामी जी, मुझसे भूल हुई तो मैं परमात्मा से जीवात्मा बन गया, वो भूल से मैं जग गया तो उसी क्षण मैं पुनः परमात्मा हो गया। ये तो आपकी इतने सरल शैली से पूरा का पूरा भर रहा है, समझ आ रहा है। और जब इस भाव में होते हैं तो पूर्ण शांति भी है, आनंद भी है, निर्भर भी है, निश्चिंतता भी है, पूर्णता भी है, सभी कुछ है। फिर एक भूल होती है और फिर एक संशय यदा कदा फिर उठ के आता है कि बूंद जब गिरी सागर में तो सागर हो गई। तो जब वो बूंद है तो एक तरफ बूंद भी है, जब भूली हुई है तो उसी समय जिस समय वो अलग से बूंद भी है तो उसी समय वो पूरा सर्वव्यापक सागर भी है। तो ये दो है क्या? एक बात क्या ये दो है क्या? मतलब मैं भूला हुआ हूं तो मैं वो बूंद बना हुआ हूं, लेकिन उस जिस समय मैं बूंद हूं तो उस समय सर्वव्यापक सागर भी है। तो क्या ये दो है क्या? एक बात तो ये निवेदन समझना चाहता। दूसरा तो क्या ये सृष्टि की रचना, ये सारी की सारी रचना मैं ही परमात्मा, तो सारी की सारी रचना भी करने हारा मैं, पालन करने हारा भी मैं, संहार करने हारा भी मैं। ये कहीं मतलब ये दो तो नहीं हो कि मैं जब उसमें मर्ज हो गया बूंद गिरी सागर में तब तो पूर्ण हो गया, लेकिन जब मैं भूला हुआ हूं, अकेला हूं, तब भी वो है। ये इसका ये जाल कभी कभी बार बार उठ के आता है। तो प्रार्थना निवेदन है कि इसमें और एक पार्ट हो दीजिए। जागी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी दिन तैसे। ये सब जितने बैठे हैं ये सब परमात्मा की मूर्ति है। परमात्मा ही अलग अलग रूपों में प्रकट है। क्या प्रमाण है कि ये परमात्मा ऐसा? आपके जैसा कोई इस दुनिया में मिले, पूरी दुनिया में या पूरे ब्रह्मांड में आपके जैसा कोई नहीं मिलेगा। ये क्या प्रमाण दे रहा है कि परमात्मा एक ही है। हर रूप परमात्मा का ही रूप। अब फिर जैसा जैसा सोचेगा वो ऐसा वैसा होते रहेगा। यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जो बीज आप बोओगे उसी की उत्पत्ति होती है। इस कारण जो भी आपको वो आप बीज बोए हो, उसी कारण आप वैसे हो। ये बड़ा विज्ञान का पूरे ब्रह्मांड उसी से चलता है। परमात्मा ही जीव बनता है और जीव बन के खेल खेलता है और फिर यहाँ से चला जाता है। ये सब परमात्मा की लीला है। हम उसके लीला के अंतर्गत है सब। अब इसको आप कितना भी समझो समझ नहीं पाओगे। दूसरा उपाय, समझ के उल्टा क्या होता है? ना समझ। बस आप ना समझ हो जाओ, परमात्मा मिल जाएगा, गारंटी। आपके समझदारी के कारण
परमात्मा छिपा हुआ है। ना समझ हो जा, अब भी मिल जाएगा। अब कोई तैयार है क्या ना समझ होने में? प्रणाम स्वामी जी। हाँ, प्रणाम। स्वामी जी 2 साल पहले हमें संत मिले थे। नजर में भगवान दिखने लगे थे, तो हम रोज उसके पास जाने लगे थे। उन्होंने कोई ध्यान नहीं बताया था, बस वो बोलते थे बैठना है, शांत चुपचाप बैठना है। तो हम 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को चुपचाप बैठ जाते थे। बैठे 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 मन को देखना आ गया। हाँ, मन को देखते रहते थे। अंदर जैसे बाहर बहुत बड़ा संसार है, अंदर भी पता चला बहुत बड़ा संसार है। इतना फैला हुआ था कि समेटना ही मुश्किल हो रहा था। समेटते 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 1 साल लग गया था मुझे। फिर ऐसा हुआ कि थोड़े थोड़े विचार आते हैं, सब इच्छाएं गिरती गई, काम गिर गया, क्रोध गिर गया, लोभ गिर गया, वासनाएं गिर गई, कुछ भी नहीं चाहत बची थी स्वामी। ऐसे जैसे सब हम संत में ही दिख रहा था, अपना जीवन उनमें ही दिख रहा था स्वामी जी। मन बिल्कुल अज्ञात में, जैसे आपने बताया हमने भी उनको देखा कर, वो विधि तो उस समय नहीं पता थी, पर आँख खोल के बस कुछ नहीं दिखता था, भीतर का ही जगत दिखता था। भीतर का जगत जैसे खाली हो गया था, सुनसान, कुछ नहीं था वहाँ। बस जरूरी क्रियाएं होती थी, करते थे, फिर वहीं बैठ जाते थे 2 घंटा। सुबह 4 बजे उठती थी, वही 2 घंटा बैठना बैठना बैठना। ऐसा लगा पूरा जीवन खाली हो गया, साफ हो गया। पर उसके बाद फिर उदासी सी आ गई जीवन में, उदास। फिर आप मिले स्वामी जी, आपसे मैं विधि पाई कि ये तो क्रियाओं में जाना है, बैठने से क्या होगा। धीरे धीरे चलते फिरते जानने में आने लगा, और जानने वाला आपसे ज़्यादा नहीं हुई अंतर्यामी को स्वामी। कुछ भी होता है तो जानते हैं, क्रोध आया तो जाना, काम आया तो जाना, लोभ आया तो जाना, अशांति आई उसको भी जाना, शांति आई उसको भी जाना स्वामी। अब आपको सुन रही हूँ तो ऐसा लग रहा है समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये तो आप ही बताएंगे स्वामी। रिचुअल में क्या होता है? हर बर्फ का टुकड़ा पानी ही है। पानी ही बर्फ बना, और बर्फ पिघलेगा तो फिर पानी हो जाएगा। ऐसे ही परमात्मा शरीर रूप में प्रकट हुआ, और मृत्यु हुई, ये शरीर छूटा, वो कहाँ जाएगा? बोलिए।
फिर अनंत में जाएगा वो, अनंत। उस अनंत का नाम परमात्मा है, वहां कोई विषय नहीं। अब इसका प्रमाण परमात्मा विषय नहीं होता था, इसका प्रमाण प्रैक्टिकल बताइए। राइट, बिल्कुल राइट। यू हैव गॉट नो बॉडी एंड नो माइंड, बॉडीलेस बॉडी, माइंडलेस माइंड। अगर आप बॉडीलेस बॉडी हो तो परमात्मा इसी क्षण प्रकट हो जाता है। आप ये बॉडी गिरा दो, परमात्मा प्रकट हो जाएगा, क्योंकि आपके बॉडी के कारण परमात्मा छुपा हुआ है। ये जाकर हेलो हेलो, प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम। हम अभी आत्मज्ञानी गुरु के पास आ गए। आने के बाद जैसा लोहा जब वो परिस के पास जाता है तो वो लोहा भी परिस बन जाता है, परिस बन जाता है। तो आप जैसे ज्ञानी के पास आने के बाद भी हमारी ये हालत है, तो हम चाहते हैं जैसा घर की वर्णा में कोई बात बोलते हैं, मिलना कठिन है संत बड़े भाग्य से पाते गए, अगर पा गए सहयोग से तो संत संगति मिलती नहीं। संत संगति जिनको पा गई वो तो उनका जीवन साफल्य है, अधिकार उनका क्या हो वो तो शहंशाह के तुल्य है। तो आपके सानिध्य में आने के बाद तो हमको शहंशाह जैसे आप बनाओ, ऐसे हमारी प्रेरणा इच्छा है। मैं आपको परमात्मा के बीजारोपण के बारे में बता रहा हूँ। परमात्मा के बीज आप हो और परमात्मा प्रकट हो, क्यों? यथा बीजम तथा निष्पत्ति। जो जैसा बीज होता है वही उगे, वही फल देता है। तो पिछले कर्मों के अनुसार यहाँ जितने हैं सब बीज बोए हैं, तब ये इंसान के रूप में आया। ये उसका नियम है और नियम से बाहर कोई जा नहीं सकता। ये आकाश सत्य है। जो भाव करोगे, कैसा जियोगे, उसका अंत काल में एक रूप बनता है। उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर मरा, अब वो सूक्ष्म शरीर निकला और वो अपनी यात्रा में निकल जाता। जिंदगी भर जो आप जिए हो, उसका इत्र बने, उसको हम सूक्ष्म शरीर कहते हैं। और वो प्रकाश रूप में रहता है।
और वो जीवात्मा ये अंगूठे इतना बड़ा रहे, ज्योति स्वरूप यहाँ से निकला पूरा तो अपनी यात्रा पे निकल जाता। Anybody? कौन है? कौन सा ध्यान? हाँ, मृत्यु ध्यान। आप सब तैयार हो? ओके। स्वामी जी आप चाय पी लीजिए। तो